नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और एक कथित मिलिट्री ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर। जी। हाल में काफी चर्चा रही है इसकी। हमारे पास एक यूट्यूब सोर्स से कुछ जानकारी है हम्म। जो ये दावा कर रहा है कि इस कथित ऑपरेशन ने न सिर्फ भारत की ताकत दिखाई बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी मतलब अरबों डॉलर के नए रास्ते खोल दिए। हाँ, ये दावे तो सुने हैं। काफी बोल्ड क्लेम्स है वैसे। बिल्कुल। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? सोर्स के मुताबिक बात है अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की। अच्छा, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। हाँ, वही। तो कहा जा रहा है कि भारत ने इसका जवाब देने का फैसला किया और ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है सरकार की तरफ से। नहीं नहीं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये सोर्स का दावा है। ओके। और वो कहते हैं कि इस कथित ऑपरेशन का मेन हथियार थी ब्रह्मोस मिसाइल। हम्म। सोर्स का कहना है कि भारतीय सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से ब्रह्मोस दागी गई। अच्छा, और निशाना क्या था? पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस और रडार स्टेशन। महत्वपूर्ण ठिकाने। यहाँ दिलचस्प बात ब्रह्मोस की स्पीड और एक्यूरेसी है जिसका जिक्र सोर्स करता है। मैक 3 की रफ्तार। मैक 3 मतलब आवाज से 3 गुना तेज। जी हाँ, लगभग। तो सोर्स के हिसाब से इतनी तेज थी कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स को मतलब रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। बाप रे, ये तो इसकी सुपरसोनिक क्षमता का सीधा प्रदर्शन हुआ अगर ये सच है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। हाँ वो तो है। पर सोर्स ये भी इशारा करता है कि कुछ बड़े नेताओं ने जैसे गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अपने बयानों में कहीं ना कहीं ब्रह्मोस की भूमिका की तरफ हिंट दिया है। हाँ, कुछ बयान आए थे उस तरफ इशारा करते हुए। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। सही। अच्छा, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल ये इतनी खास क्यों है? क्या चीज इसे इतना खतरनाक बनाती है? देखिए, ये भारत की डीआरडीओ और रूस ने मिलकर बनाई है। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जी। मतलब अपनी स्पीड और सटीकता, एक्यूरेसी, इसके लिए जानी जाती है। और सिर्फ स्पीड ही नहीं है, शायद सुना है इसे कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। हाँ, ये इसकी वर्सिटैलिटी है। जमीन से, शिप से, सबमरीन से और फाइटर जेट से भी, जैसे सुखोई 30 MKI। अच्छा। और रेंज कितनी दूर तक मार सकती है? इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। रेंज पहले 290 किलोमीटर बताई जाती थी, पर अब रिपोर्ट्स हैं कि ये 800 किलोमीटर तक भी जा सकती है नए वर्जन्स में। 800 किलोमीटर काफी ज्यादा है ये तो। जी। और एक और बहुत अहम चीज है, फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी। फायर एंड फॉरगेट मतलब एक बार आपने मिसाइल लॉन्च कर दी तो उसे लगातार गाइड करने की जरूरत नहीं, वो खुद अपना टारगेट ढूंढकर उसे हिट करेगी। अच्छा, तो लॉन्च के बाद वो अपने आप जाती है। हाँ, ये चीज इसे बहुत खतरनाक बना देती है। दुश्मन को बचने का या जवाब देने का वक्त बहुत कम मिलता है। और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है, जैसा सोर्स बता रहा है। कैसे? सोर्स का दावा है कि इस कथित ऑपरेशन सिंदूर में जी। इसके प्रदर्शन के बाद दुनिया भर में ब्रह्मोस की डिमांड एकदम से बढ़ गई है। अच्छा। हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र करते हुए सोर्स कहता है कि करीब 14-15 देश इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। 14-15 देश, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। अगर इसको थोड़ा बड़े पैमाने पे देखें तो कुछ ठोस उदाहरण भी आ रहे हैं सामने, जैसे फिलीपींस। हाँ, फिलीपींस वाला तो पक्का है, डील हुई है उनके साथ। जी, $375 मिलियन की डील। 3 ब्रह्मोस बैटरीज देनी है उन्हें। बैटरी मतलब मिसाइल सिस्टम की यूनिट? हाँ, कह सकते हैं। और सुनने में आया है कि 2 बैटरीज डिलीवर भी हो चुकी हैं। ओके। और इंडोनेशिया के साथ भी बातचीत चल रही है, ऐसी खबरें हैं। डील करीब 200 से $350 मिलियन की हो सकती है। इनके अलावा और कौन से देश हैं लाइन में? सोर्स कुछ बताता है? हाँ, सोर्स लिस्ट देता है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। लैटिन अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना। और मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी अरब, मिस्र। अरे वाह, ये तो काफी लंबी लिस्ट है। मतलब भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट वाकई में बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत की रक्षा क्षमता को ग्लोबल लेवल पर पहचाना जा रहा है। और क्या भारत यहीं रुक रहा है या ब्रह्मोस को और बेहतर बनाने पर भी काम चल रहा है? नहीं, काम जोरों पर है। ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलें डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट जेन, उसमें क्या नया होगा? बताया जा रहा है कि वो वजन में हल्की होंगी, रेंज और ज्यादा होगी, और शायद उन्हें इंटरसेप्ट करना और भी मुश्किल होगा। हल्की होंगी? इसका मतलब? इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे अभी एक सुखोई विमान एक ब्रह्मोस ले जाता है, हाँ, शायद भविष्य में वो 3 ले जा पाए। 3 मिसाइलें एक ही फाइटर जेट पर, ये तो बहुत बड़ा मिलिट्री एडवांटेज होगा। निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या निकल रहा है?
सोर्स के हिसाब से ब्रह्मोस अब सिर्फ भारत के मिलिट्री पावर का सिंबल नहीं है, नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये देश के डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशन का एक अहम हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। और वो कथित ऑपरेशन सिंदूर, अगर वो हुआ है जैसा सोर्स दावा करता है, हाँ, तो उसने दुनिया को भारत की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी की एक ऐसी झलक दिखाई जिसने ग्लोबल मार्केट में इसकी डिमांड एकदम से बढ़ा दी। संक्षेप में कहें तो इस YouTube सोर्स का मेन पॉइंट यही है कि एक कथित मिलिट्री एक्शन ने ब्रह्मोस को ग्लोबल स्टेज पर हीरो बना दिया। हाँ, जिससे भारत की स्ट्रेटेजिक इमेज भी बेहतर हुई और एक बड़ा बाजार भी खुल गया। ये सब जानने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या? जैसे जैसे ये ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड फायर एंड फॉरगेट मिसाइलें जिनकी रेंज भी लगातार बढ़ रही है, ये और ज्यादा देशों के पास पहुंचेंगी तो भविष्य में देशों के बीच जो मिलिट्री बैलेंस है या जो आपसी डेटरेंस की स्ट्रेटजीज हैं, हाँ, या क्राइसिस के टाइम रिएक्ट करने के तरीके, बिल्कुल, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आगे के लिए।